जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे एशिया के सार्क देशों के बारे में फुल डिटेल में। एशिया एशिया को हम सभ्यता का पालना कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता मिली इराक में, और भारत में जो मिली थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता मिली थी, और पीली या हंगो नदी की सभ्यता चाइना में मिली थी। इसीलिए एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहते हैं। एशिया महाद्वीप में 3 प्रायद्वीप हैं। सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो अरब पेनिनसुला है, ये अरब है, और दूसरा है दक्कन है, तीसरा है इंडो चीन प्रायद्वीप अब यहाँ पास में। तो आइए हम जानते हैं सार्क देशों के बारे में। सार्क देश, इसमें कुल सार्क जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में, और इसका जो मुख्यालय है वो नेपाल के काठमांडू में है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क में फर्स्ट देश आता है मालदीव। मालदीव की राजधानी जो है वो है माले, और ये मालदीव जो है वो टूरिस्ट यानी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। और मालदीव की जो मुद्रा है वो है मालदीवी रुपया है। और मालदीव की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 1.5 सेंटीमीटर है। मालदीव ये देश आप देख पा रहे हैं, मालदीव कंट्री हो गया है। और सेकंड है श्रीलंका। श्रीलंका को हम हिंद महासागर की मोती बोलते हैं। हम लेते हैं श्रीलंका का फिजिकल मैप। श्रीलंका के भौतिक मैप है यानी कि प्राकृतिक। इसमें श्रीलंका को जो आज़ादी मिली थी वो 4 जनवरी 1948 से ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। श्रीलंका का जो आकृति है वो आंसू की तरह है। श्रीलंका चाय निर्यातक के लिए प्रसिद्ध है विश्व में। श्रीलंका की पहली राजधानी अनुराधापुर हुआ करती थी राजेंद्र चोल के टाइम में। उसके बाद कैंडी हुई, उसके बाद कोलंबो हुई राजधानी श्रीलंका की, उसके बाद श्री जयवर्धनपुरम कोट्टम हुई। श्रीलंका के यहाँ उत्तर में पॉइंट पिड्रो है जो जाफना के उत्तर में है। एलिफेंटा या दर्रा आपको दिख रहा है, ये जाफना को मुख्य भूमि से अलग करता है। और श्रीलंका की जो प्रमुख नदी है वो महावली गंगा है, जिसकी लंबाई 335 किलोमीटर है। ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर आदम शिखर है, और यहाँ पास एक हम्बन टोटा बंदरगाह है जिसे चाइना विकसित कर रहा है। यहाँ पास जाफना में एक तमिल समस्या हुई थी जिसे हम लिबरलाइजेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम कहते हैं, LTT 1976 में हुई थी। श्रीलंका और भारत के बीच में राम सेतु है जिसे हम एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। उसके साइड में ये जो और जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में, पाक जल संधि, जो मन्नार की खाड़ी और पाल्क की खाड़ी को वो जोड़ती है। और श्रीलंका की जो मुद्रा है या करेंसी वो रुपया है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारे दूसरा कंट्री हो गया। आइए हम तीसरा कंट्री जो है वो पाकिस्तान। फ्रेंड्स, से हम पाकिस्तान का मैप लिए हुए हैं, तो आइए हम जानते हैं पाकिस्तान ये देश कैसे बना। 14 अगस्त 1947 में भारत से अलग होता है, यानी कि इसका जन्म होता है 14 अगस्त 1947 को। और भारत और इस पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। और पाकिस्तान को हम नहरों का देश कहते हैं क्योंकि यहाँ नहरों से ही सिंचाई होती है। इसमें एक प्रमुख नदी है पाकिस्तान की जो है सिंधु नदी यहाँ पास में।
और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर हिंदुकुश पर्वत है यहाँ पास में। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर डूरंड लाइन खींची गई है। पाकिस्तान और पाकिस्तान और भारत में भारत में जो मरुस्थल पड़ता है उसे थार कहते हैं, और पाकिस्तान में जो मरुस्थल पड़ता है उसे हम चोलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में नीचे एक यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह है जिसे चाइना विकसित कर रहा है, और नीचे कराची शहर है, एक कराची बंदरगाह है। यहाँ पर पाकिस्तान में प्रमुख पर्वत हैं मकरान, सुलेमान, किरथर की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर मकरान हैं, ये किरथर की पहाड़ियाँ हैं, और सुलेमान किरथर की पहाड़ियों के बीच में ही मानव ने सबसे पहले खेती की थी। मेहरगढ़ में गेहूँ और जौ की खेती की गई थी 7000 BC में। जब मानव आया था तो सबसे पहले यहीं खेती की थी। यहाँ पर पूरा पाषाण काल के सारे साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पास में जोकोकाबाद है, और यहाँ पर साल्ट रेंज है, साल्ट की पहाड़ियाँ हैं। जोकोकाबाद ये दुनिया का दूसरा सबसे गर्म स्थान है, 56 डिग्री सेल्सियस। पाकिस्तान में 4 राज्य हैं। एक बलूचिस्तान जिसकी राजधानी कोट्टे है। ये जो बलूचिस्तान है यहाँ पर आतंकवादी थोड़ा ऐसे रहते हैं। यह अशांत एरिया है, इसे पाकिस्तान अपना मानता नहीं। और दूसरा है सिंध प्रांत, यहाँ पर खेती बहुत बढ़िया होती है। और ये पंजाब, यहाँ पर नेता लोग रहते हैं। और इधर है खैबर पख्तूनवा ऊपर साइड में। और यहाँ खैरपुर कोटदीजी है, शहर है सिंधु घाटी का। लरकाना मोहनजोदाड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता यहीं पर थी। लरकाना जिला में सिंधु नदी के किनारे थी। और नवाबशाह जिला में यहाँ सिंधु घाटी में महिलाओं से रिलेटेड सामान मिले थे। मुल्तान ये क्षेत्र है, यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। और यहाँ पर इस्लामाबाद है, ये पाकिस्तान की राजधानी है। और यहाँ रावलपिंडी ज़िला में तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसे राजा तक्ष ने बनवाया था। और यहाँ पर पेशावर है, यहाँ पर स्कूली आतंकी हमला हुआ था, और यह हथियारों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पास में अवोटाबाद है, यहाँ 2 मई 2011 में मोहम्मद लादेन यही मारा गया था। इस्लामाबाद की साइड में ही मुजफ्फराबाद है, जो पीओके की राजधानी है। वहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पास झेलम ज़िला है, यहाँ झेलम की खान है जो सेंधा नमक निकालता है। यही पास में ननकाना साहब था, जहाँ गुरु नानक का जन्म हुआ था, जिसे तलवंडी भी कहते हैं। पाकिस्तान में यहाँ पास हिंदुकुश पर्वत के पास खैबर और गोमल दर्रा है, जो अफ़गान से आने का रास्ता है। उन्नीस 1999 में IC-814 का एक विमान था, जो नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट से उड़ता है, जिसे हाईजैक कर लिया जाता है पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा, और यह लाहौर में उतारा जाता है। पाकिस्तान देश पहले ये लोकतंत्र था, लेकिन 1956 में खुद को इस्लामिक कंट्री मान लेता है। और पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है पाकिस्तानी रुपया। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारे 3 कंट्री हो गए हैं। चौथा हम देखते हैं नेपाल। ये मध्य हिमालय में स्थित है। इसकी जो राजधानी है वो है काठमांडू, जो सार्क का यहाँ पर मुख्यालय भी है। नेपाल में प्रमुख पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है।
जिसे नेपाल में जिसे इसे सागर माथा भी बोलते हैं, और भारत में इसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, और चाइना में इसे चुलामू भी कहते हैं। नेपाल भारत के 5 राज्यों से ये सीमा बनाता है। पहला उत्तराखंड है, दूसरा यूपी है, तीसरा बिहार है, चौथा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, और पांचवा जो है वो सिक्किम है। फ्रेंड्स, नेपाल जड़ी बूटी तथा जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। नेपाल में 88% जो रहते हैं वो हिंदू रहते हैं। और जनकपुर यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, जनकपुर, यहाँ से भारत के जयनगर इस शहर के लिए ट्रेन जाती है। और नेपाल की जो मुद्रा है वो है नेपाली रुपया। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारे चौथा कंट्री हो गए। पांचवा जो है भूटान। भूटान को हम तड़ित झंझावात यानी कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट का देश कहते हैं। यहाँ पर काला पर्वत है, और यहाँ पर परियोजना जो है ताला चोखा दुगाछू बिजली घर हैं, इसे भारत ने बनाया है। और भूटान की जो रक्षा करने की जिम्मेदारी है वो भारत के पास है, और भारत भूटान की रक्षा करता है। जैसे डोकलाम में 2017 में भारत ने भूटान की रक्षा की है। भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू, और इसकी जो मुद्रा है भूटान की गुलट्रम्प है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारे 5 कंट्री हो गए हैं। छठवा है बांग्लादेश। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ था 1947 में, इस आधार पर हुआ था कि जहां मुस्लिम अधिक है वो पाकिस्तान हो जाएगा। तो यहाँ पर मुस्लिम अधिक थे, इसीलिए इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। और जो वर्तमान समय में पाकिस्तान है उसे हम पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान था ये पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत जुल्म करता था, जिसकी वजह से यहाँ के लोग भारत से कहने लगे कि मेरी सहायता कीजिए। तो भारत के लोग गए, तो यहाँ के सैनिक गए, तो भारत बांग्लादेश को एक अलग देश बना देते हैं, जो बाद में बांग्लादेश नाम पड़ा। इसको जो पाकिस्तान रहता है वो, ये बांग्लादेश तो 1971 में बन जाता है, लेकिन जो पाकिस्तान रहता है 1972 में से एक स्वतंत्र देश की मान्यता देता है। बांग्लादेश, इसकी जो सर्वाधिक सीमा है वो भारत से लगती है, और जो यहाँ का त्रिपुरा राज्य है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और यहाँ की जो राजधानी ढाका है बांग्लादेश की, ढाका जो है पद्मा के डेल्टा पर यह स्थित है। नारायणगंज यहाँ पास है जो जूट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर चटगांव बंदरगाह है, जिसे 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने चटगांव सतरगाह को लूटा था। और लेकिन अभी वर्तमान समय में चटगांव बंदरगाह चाइना विकसित कर रहा है। और यहाँ पास निमोरे द्वीप है, जो भारत और बांग्ला में थोड़ा यहाँ विवाद होता रहता है। जब बांग्लादेश बना तो यूएसए का 7वां बेड़ा और रसिया का 40वां बेड़ा और भारत का एनएस विक्रांत ने इसमें बहुत योगदान दिया था। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारे 6 कंट्री हो गए सार्क के। 7वां है ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कभी भारत का अंग हुआ करता था, जब मौर्य काल हुआ करता था। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है, और दूसरी राजधानी जो है वो कंधार है। और बामियान में विश्व की सबसे ऊंची महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी, जिसे तालिबान के आतंकियों ने बम से उड़ा दिया। यहाँ पास में गजनी है, मोहम्मद गजनी भी यहीं का रहने वाला था। अफगानिस्तान को गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायंगल में शामिल है।
गोल्डन ट्रायंगल यानी कि अफीम उत्पादक देश। अफीम उत्पादक जो देश हैं वो हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान। गोल्डन ट्रायंगल में ये तीनों ही कंट्री शामिल हैं। अफ़गानिस्तान में भारत संसद भवन बना रहा है और वहाँ का सलमा बांध बना रहा है। और अफ़गानिस्तान की जो मुद्रा है वो है अफ़गानी। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारे 7 कंट्री हो गए हैं। फ्रेंड्स, 8वां देश जो है वो भारत है। फ्रेंड्स, हम किसी और वीडियो में जानेंगे भारत की पूरे बारे में। तो आइए हम फिर से काउंट कर लेते हैं सार्क कंट्रियों कुल कितनी है। तो 8 हैं। तो फर्स्ट है मालदीव, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है भारत, चौथा है अफ़गानिस्तान, पाँचवा है पाकिस्तान, छठवां है नेपाल, सातवां है भूटान, आठवां है बांग्लादेश। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।